2025 में एक बहस हुई जो सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं थी बल्कि यकीन और इनकार के दरमियान थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तक ये खबर पहुंची है कि मुल्क की मारूफ शख्सियत और एक मारूफ पोएट जनाब जावेद अख्तर साहब कोलकाता तशरीफ ला रहे हैं। इस वक्त मैं जनाब जावेद अख्तर साहब से मुखातिब होकर अर्ज करना चाहता हूं कि हमने आपकी बहुत सी वीडियोस देखी हैं जहां पे आपने पब्लिकली एथियस्टिक आइडियोलॉजीज को प्रमोट करने की कोशिश की है, और न सिर्फ ये कि इस्लाम बल्कि तमाम मज़ाहिब का आपने इनकार किया, और आपने लोगों के ज़हनों में एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ताल्लुक से बहुत से शुबूह शुबहात एंड डाउट्स डाले हैं। लिहाजा मैं आपको इंशाअल्लाह ताला डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर ओपन इन्विटेशन देता हूं, एक पब्लिक डिबेट की, जहां पे इंशाअल्लाह ताला सेफ एंड सिक्योर माहौल में बिल्कुल पीसफुली और एकेडमिक अंदाज में डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर हम आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी चीज, इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर कर दूं और तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी टीम के एक्जिस्टेंस को सही समझते हैं, क्योंकि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूँ, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप ज़रा सिंपल ज़बान में सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथियस्टिक वर्ल्ड उसे रिफ्यूट नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। अगर खुदा नहीं है तो ये कायनात कहाँ से आई? अगर सब कुछ एक्सटेंड है तो सब चीजों में इतना परफेक्ट निजाम क्यों? 2025 में एक बहस हुई जो सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं थी बल्कि यकीन और इनकार के दरमियान थी। खुदा का सवाल नया नहीं है, ये सवाल इंसान के साथ पैदा होता है। हर कौम, हर जमाने के इंसानों ने किसी न किसी सूरत में खुदा को माना है, लेकिन फिर एक सोच आई जिसे हम कहते हैं एथियज्म। इस बहस में एक तरफ मशहूर शायर जावेद अख्तर थे और एक तरफ इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शामिल नदवी थे। टॉपिक सिर्फ एक थी, क्या खुदा मौजूद है? जावेद अख्तर का कहना था खुदा का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं। उन्होंने सवाल उठाया, अगर खुदा रहमान है तो इस दुनिया में इतना दुख क्यों? ये सवाल सुनने में सख्त लगता है, लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? यही एक बुनियादी गलती होती है। हर चीज जो साइंस प्रूफ ना करे क्या वो झूठ होती है? मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, साइंस हमें कहती है कि ये चीज कैसे काम करती है, लेकिन ये नहीं कहती कि ये चीज क्यों मौजूद है। हर चीज का एक सबब होता है। ये कायनात भी शुरू हुई और जो शुरू होता है उसका शुरू करने वाला होता है, उसको हम कहते हैं खुदा। अगर ये बात सच है तो अगला सवाल ये है, दुख, जुल्म और नाइंसाफी का जिम्मेदार कौन? अगर खुदा है तो जुल्म क्यों? और अगर खुदा है तो इंसाफ का मतलब क्या? मुफ्ती साहब का सबसे स्ट्रॉन्ग जवाब, इख्तियार। इंसाफ को चॉइस दी गई, अच्छा या बुरा, और अगर चॉइस ना होती तो इंसाफ रोबोट होता। जुल्म खुदा नहीं करता, इंसान करता है। इल्जाम खुदा पर डालकर इंसान अपनी जिम्मेदारी से भागता है। अक्ल बहुत ताकतवर है मगर महदूद है। हर हकीकत माइक्रोस्कोप से नहीं देखी जा सकती। इंसान मुश्किल में खुद ब खुद खुदा को पुकारता है। ये फितरत है, सिखाई हुई चीज नहीं। खुदा को ना मानना आसान है, लेकिन ये बोलना मुश्किल है कि सब कुछ खुद ब खुद कैसे हो गया। ये सीरियस फैसला नहीं करती मगर यकीन को अकल से मिलवाते हैं। जज़ाकल्लाह। मुझे था कि मैंने सोचा था कि कई सारे मैं आर्गुमेंट्स दूंगा, लेकिन वक्त की भी किल्लत और जावेद साहब बार-बार इधर चले जा रहे थे तो उसको भी थोड़ा एंटरटेन करना पड़ गया। डज गॉड एग्जिस्ट पे मैं एक ही आर्गुमेंट दे पाया। आर्गुमेंट्स बहुत हैं और डेफिनेटिव आर्गुमेंट्स हैं, और मेरे आर्गुमेंट को किसी एक राउंड में भी उन्होंने एंटरटेन नहीं किया, रिफ्यूट नहीं किया। एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में नहीं, और ना ही आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी। सर मैं आपसे कई बार कहता हूं कंटिजेंसी का मतलब अब मैं कैसे समझाऊं आपको और कितने आसानी से समझाऊं? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। आप अपनी कंटिजेंसी उर्दू में बोल सकते हैं। आप अपनी बात पूरी कर लें जी। दूसरी चीज,
जस्ट प्लीज मैम कैन आई दूसरी चीज ये है कि आपने एक तो इसका जवाब नहीं दिया, दूसरा आपने गॉड के ना होने पर कोई डेफिनेटिव आर्गुमेंट नहीं दिया, सिर्फ मजहब पे बात कर रहे हैं आप। मजहब तो आज हमारा टॉपिक ही नहीं था, आज तो हमारा टॉपिक आप मजहब से लेकर आईएस तक चले गए। भाई हमारा क्या ताल्लुक है उससे? वी कंडेम देम। और उसका गॉड से क्या ताल्लुक है? अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने किसी का रेप किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आपके पास कोई भी रैशनल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है। आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा हिटलर को फिर आप सही कहेंगे नहीं, प्लैनेट की सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी। तो प्लैनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है, आप नहीं है रिलीजियस है। तो यानी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है।